मैं पिछले 3 सालों से पैसे पानी की तरह बहा रही हूँ। मम्मी की सर्जरी, हर चीज़ों के लिए। लॉकडाउन में पूरा 7-8 महीने सारे पैसे गए, उनके बच्चे, सबके लिए, भाई के लिए, सबको। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, शादीशुदा ज़िंदगी, अप्स एंड डाउन्स करियर के। सलमान जी को भी बोला अब मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा सर मैंने गलत तो नहीं किया ना? सर ने बोला नहीं, सही, तेरे दिल को ठीक लगा ना, तूने सही किया। फिर सर ने मुझे ये ब्रेसलेट भी पहनाया। ये ट्रॉफी से कम है क्या? If there's one contestant who made us cry and laugh at the same time, it is Rakhi Sawant, the true entertainer of Bigg Boss 14. And we have Rakhi Sawant with us today on Bollywood Bubble. So welcome to Bollywood Bubble. Firstly, Thank you. Rakhi. Yeah, thank you so Firstly, tell me, मैंने सुना आपने अभी जब कहा कि फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से आपने जो डिसीजन लिया वो लिया। हमने बिंदु धारा सिंह जी से जब बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि आपकी माँ की तबीयत खराब है एंड एवरीथिंग। डिड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी बाहर निकलते ही आप उनसे बात करो या किसी से उनके तबीयत के बारे में? मैंने तुरंत फ़ोन किया, मम्मी ने फ़ोन उठाया। मम्मी खुश थी कि मैं 14 लाख लेकर आई, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से पैसे पानी की तरह बहा रही हूँ। मम्मी की सर्जरी, हर चीज़ों के लिए। और आपको पता है कैंसर का कितना बड़ा रहता है। मम्मी को बेचारी को खाना भी नहीं खा पाती, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम। तो मेरे लिए टास्क है कि मेरी माँ को ज़िंदा रखना। पैसा, खुशियाँ तो सब कुछ आता जाता रहेगा, माँ दोबारा नहीं आती, इसलिए माँ को ज़िंदा रखना है। लॉकडाउन में भी मेरी बहन, माँ, पूरा मेरे अकाउंट से ही, मेरी सिस्टर विडो है, मेरे डैडी नहीं है, तो मेरे अकाउंट से ही मैंने सब कुछ उनको पैसे, लॉकडाउन में पूरा 7-8 महीने सारे पैसे गए, उनके बच्चे, सबके लिए, भाई के लिए, सबको। तो मुझे अच्छा नहीं लगता नेशनल चैनल पे सब बोलने के लिए, बट इसलिए मैंने वो बैग उठाई क्योंकि मेरा ज़ीरो बैलेंस हो गया था और मेरे पास अभी बाहर अभी कोई काम नहीं। अभी मैं आई हूँ, काम कमाती, फिर आता पैसा, तो मैं कैसे मेरी माँ का सर्वाइव करती। और इसीलिए मैं विनर के लिए नहीं खड़ी हुई, रनर अप के लिए नहीं खड़ी हुई, ट्रॉफी के लिए नहीं खड़ी हुई, थर्ड फोर्थ के लिए नहीं खड़ी हुई। जैसे बैग आया मैं लेके निकल गई कि 14 लाख आए। अगर वो थर्ड फोर्थ में आते ना तो शायद मैं रहती, मैं डिसीजन चेंज नहीं करती। तो मैंने सलमान जी को भी बोला अब मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा सर मैंने गलत तो नहीं किया ना? सर ने बोला नहीं, सही, तेरे दिल को ठीक लगा ना, तूने सही किया। फिर सर ने मुझे ये ब्रेसलेट भी पहनाया, सलमान सर ने अपना लक दिया। ये ट्रॉफी से कम है क्या? नहीं, वो तो मैं जानती हूँ, बट मैंने और सुना राखी कि आप, हमने सबने देखा, जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि आप वो एक ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जिन्होंने हमें हंसाया भी और रुलाया भी घर में जब आपकी बात चलती थी। जब आपकी मैरिज को लेके काफ़ी सवाल उठे, घर में भी बाहर भी, कैसा महसूस होता है जब सब कुछ पब्लिक गेज में है, बट फिर भी लोगों ने देखा कि आप उस सब में भी मुस्कुरा रहे थे? कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको? बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, शादीशुदा ज़िंदगी। मेरी माँ एक तरफ हॉस्पिटल में जुलझ रही है, ऊपर से अप्स एंड डाउन्स करियर के, फिर बिग बॉस हाउस में जाना, फिर आपकी नाक टूटना, फिर आपको बॉडी पे पानी डालना, फिर आपको अब्यूज़ करना। जो राहुल महाजन ने कहा था कि तेरी फैंस, देश का दुर्भाग्य है कि तेरा चीप एंटरटेनमेंट वैसे ही तेरा है, वैसे तेरे चीप फ्रेंड्स हैं। मैं टूट गई थी वहाँ। मुझे कुछ भी बोलो ना, मेरे फैंस को कुछ मत बोलो, तो वहाँ मैं टूट गई थी। फिर मैं बाथरूम में जाके रोई, बस वहीं से जूली आ गई। पहली बार मैं टॉवल पहन के बाहर आई, मुझे होश ही नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या रिएक्ट करना है। मैं टूट गई थी अंदर, टूटती गई, फिर जुड़ी, फिर टूटती गई, टूटी। फिर बिग बॉस ने टास्क देते थे तो मुट्ठी को जाता था, फिर मैं हंसाती थी, खेलती थी। मैं बोलती थी, हमेशा मुझे याद रहता था कि मेरे फैंस को मुझे हंसाना है, वो मेरा इंतज़ार करते, मैं उनको नहीं रुलाऊंगी, लेकिन दर्द बाहर आ ही जाता था। बट राखी, जैसे अभिनव को लेके जब हम बात करें तो वी हैव सीन कि काफ़ी कुछ कहा गया। मुझे आपसे जानना था कि कहीं एक वक्त आया था जब उन्होंने कहा था कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आप फिर भी कर रहे थे वो कभी चीज़? नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था पसंद नहीं आ रहा, होने के बाद बोला था।
और वो भी मैंने तो उनको सारी बातें पूछी थी जब लवला पाटा ये जो था। मैं रुबीना से इजाज़त ली थी, मैंने अभिनव से भी ली थी। मैं जाके डायरेक्टली वो नहीं किया, क्योंकि सब लोग उसको बोरिंग 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 बोल के हुई सी। अभिनव सब कहते थे अभिनव रुबीना के कंधे पर पहुंचा है। वो सुन सुन के मैं तंग आ गई थी। मैंने कहा यार ये बंदा है दम, चलो इसको इंटरेस्टिंग बनाओ। फिर मैंने वो इंटरेस्टिंग उनको बनाया। मैंने कहा चलो अब मैं तुम्हारे साथ एक लव एंगल चलाती हूँ। मुझे कौन सा उनकी पर्सनल ज़िंदगी में जाना था, मैं अपना एक लव एंगल चला रही थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी। रुबीना भी राज़ी थी और मैंने कोई ऐसी हदें क्रॉस नहीं करी कि कौन सा यहाँ पे लोग क्या क्या क्रॉस कर जाते हैं यार। आज की 21वीं सदी में मैंने ऐसी कोई हदें पार नहीं करी है किसी भी चीज़ में। बात कहते हैं ठरकी शब्द में, ठरकी यहाँ पे लोग यहाँ पे आते जाते घूमते घूमते बोलते हैं, जो सलमान जी ने भी बोला इतना बड़ा शब्द नहीं था जिस पे ये बवाल मचा है। बट जैसे उनके साथ हमने जब बात की अभिनव के साथ, तो उन्होंने कहा था कि अब दोस्ती का पता नहीं कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, आपकी तरफ से क्या? नहीं कोई बात नहीं है, ना करनी ना करें, करेंगे तो मैं हाथ बढ़ाऊंगी, करें ना करें उनकी अपनी मर्जी है। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मेरे सामने आएंगे तो डेफिनेटली मैं हाथ बढ़ाऊंगी। सो आपकी काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई अंदर, लेकिन उसके साथ ही साथ काफ़ी रिश्ते भी बने। किसके साथ आप रिश्ता आगे भी लेकर जा रहे हैं? मुझे ऐसा देखिए, मैंने सारी लड़ाइयाँ अंदर छोड़ के आ गई हूँ। जो दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा मैं दोस्ती करूंगी, जिसे नहीं करनी मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच राखी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।